जसपाल सिंह के दरबार से शुरू होती है। तुम जल्दी बजाओ। मेरा हुक्म गणेशी, अच्छा जल्दी बजाओ। हाँ। अरे दरबार में तुलसी कुर्सी मंगाओ। ये अट्ठू आ गई, अट्ठू और मंगाओ। और यही कुर्सी पर बैठकर समय तेल लगाओ। तेल न हुआ राजकुमार खिया से डालडा मंगाओ। भैया भैया राजकुमार वही डालडा दे देते हो। इके ये करे चुतरों में लगा दी, जितना बरवा हो तब भस भस उखड़ जाए। भैया हमारे छुतरे में बाहर नहीं, हम अपने छुतरे का ड्यूटी पार्लर करवाया। आए कहाँ ब्यूटी पार्लर कराए हो है? यही आवा है रुदौली में। अच्छा हाँ तो मैं बहुत लिपट। और क्या लाना है? और क्या लाना है? क्या लाना है? पान लायाओ, बियरिन लायाओ। अपन मोहो बचाओ। सुन लिया वहाँ का बीड़ी नहीं खाते हो, का बीड़ी कहाँ थी? पान लायाओ, बीड़ी लायाओ और सिगरेट लायाओ पहनावा। ओ बेटा पान लायाओ, बीड़ी लायाओ, सिगरेट लायाओ पहनावा। अच्छा ये बताओ तो कब सुधरबो? कब सुधरबो? कहेगा ओ पैनहवा ना है, पैनामा है। और हमारे लिए तो ठुरंडी मंगाओ। लेकिन वो रंडी हो कैसी? कैसी हो? गोरे गोरे गाल हो उसके, छाती पे मुसन्नी। और खोल दे तू नाला ना तो फाड़ तो बदनी। जवान जवान जूता मारब सारे उल्लू के फट्टे। का भा? अरे हम बताई तो है, ये बताओ था खोल दे कोई अम्मी ना लाए कहीं के। तो गोरे गोरे गाल हो उसके, हाय हाय। और गालों पे काला तिल हो। लेकिन हो कितनी बड़ी? कितनी बड़ी? अरे हो इतनी बड़ी जैसे पड़की का बच्चा। और सवेरा क्या हो रहा है? आप वहीं का इंतजार हो रहा है। वो किस लिए? इसलिए कि आप दरबार में नहीं आते हैं तो दरबार सोना सारा मालूम देता है। और आ जाने के बाद? और जाने के बाद जिस तरफ निहारो, जिस तरफ देखो उस तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आता है। अमनो अमन है और दरबार में चमनो। ऐसा ही होना चाहिए। सवेरा वराब गणेश ठाकुर साहब के आने का वक्त हो चुका है। बहुत अच्छा। जमींदार साहब अपने राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। अपने अपने ड्यूटी पर सब ठाकुर यशपाल सिंह की, ठाकुर यशपाल सिंह की, ठाकुर यशपाल सिंह की जय हो।
काट डालूंगा। क्या बोला? ठाकुर साहब बोलो, ठाकुर साहब जिंदाबाद। हेलो, तू जितने पैसा दिएबो, तू जितने पैसा दिएबो हम उतने मारवाओ। सावधान खड़े हो जाओ। जद्दा सिंह, ये बताओ कि हमारे इस माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठाकुर साहब बोलो। आपके इस माधोपुर गांव में आपका एरिया जहां तक लगता है वहां की प्रजा सब खुशहाल है, अमनो अमन और चमनो चमन है। सारी जनता आपके नाम की जय जयकार करती है। अच्छी बात है। लेकिन ठाकुर साहब कहो। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जिस तरह से आपके चेहरे पर पहले चमक दमक रहती थी, आप जिस तरह से राज दरबार से बाहर माधोपुर में निकलते थे, वो आपके चेहरे पर की चमक इस वक्त उड़ी हुई। इसलिए ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और जो कुछ भी कहूं उन बातों का सही सही उत्तर देना, क्योंकि हमारे दिल के अंदर में संशय पैदा रहती है। बोलो, क्या कहना है? ठाकुर साहब, आपका जो चेहरा दमकी और किसने आनंद चांद से ठाकुर साहब, आपके साथ रहते हुए मुझे काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन जब आपका इस तरह से चेहरा देखता हूं तो हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए आप बताइए कि आपको किस प्रकार का कष्ट है, किसने कुछ कह दिया? जद्दा सिंह, तुम जानते हो कि जब हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह काफी छोटा था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया और मैंने उसे पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, मैंने उसकी धूमधाम से शादी की। अफसोस एक बात का है कि जो उसकी धर्म पत्नी शीला ठाकुराइन है, एक भी बच्चे को आज तक जन्म नहीं दिया। इसलिए हमें आठों पहर चिंता रहती है। मैंने कई बार सोचा कि अपने भाई से कहूं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन आज मैंने सोचा है कि जब वो हमसे आशीर्वाद लेने आएगा तब ये बात मैं उससे अवश्य कहूंगा। आशीर्वाद लेने के बाद वो फार्म हाउस पर जाता है और जब फार्म हाउस से वापस आता है तो आशीर्वाद लेकर ही हवेली में प्रवेश करता है। अब हमें इंतजार है तो छोटे भाई के आने का। बैठिए। और भाई साहब, आपको करता हूँ
हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा था और रहेगा। हमारी बात ध्यान से सुनो। तो छोटे भाई खुश रहो, अरे मेरा आशीर्वाद। जी हाँ, खुश रहो, अरे मेरा आशीर्वाद। और तेरी सब मनोकामना भैया अरे पूरी करे भगवान। भैया कहो। मैं आज क्या देख रहा हूं कि आपका चेहरा काफी उदास नजर आ रहा है। इस उदासी का क्या कारण है भैया? छोटे भाई, अच्छा हुआ कम से कम काफी दिनों के बाद आज ये बात तुमने हमसे पूछा है। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? भैया बोलो। हमारी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष हो गया है। जी भैया। लेकिन जो तुम्हारी धर्म पत्नी शीला ठाकुराइन है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। समझो भैया। बोलो। औलाद का होना या ना होना ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। मैं जानता हूँ, लेकिन जब तू छोटा था तो अपने माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरी सेवा किया और तुझे सयाना किया, पढ़ाया लिखाया, धूमधाम से शादी की। मैंने तेरी परवरिश में मैंने अपनी शादी नहीं किया। तू मेरी औलाद है, मेरा छोटा भाई है। अफसोस इस बात का है कि आज तक एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। हमें इसीलिए आठों पहर चिंता रहती है। छोटे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हैं भैया? जो मैं कहना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अरे मुझे सोच दिल भी और रहता है भारी। मुझे सोच अरे मुझे सोच दिल भी और रहता है भारी। और मेरे भाई फूटी है किस्मत तुम्हारी। मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत फूट गई है। और सुनो, अरे रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी, रही पत्नी शीला जो घर में तुम्हारी। अरे समझाओ क्या ये वो और गई अक्ल तुम्हारी। समझाओ। भैया कहो। आपकी कुछ बातें तो मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन कुछ बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो, क्या कहना है? और नहीं बात आई समझ में हमारी, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी। नहीं बात आई समझ में तुम्हारी, नहीं बात आई समझ में तुम्हारी। तकदीर
पत्नी शीला जो घर में हमारी। हाँ मैं उसी की बात कर भैया रहा हूं। अगर शीला ने आपको कुछ कहा है तो इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, रही पत्नी शीला जो घर में हमारी, बड़ी भोली भाली है वो प्राण प्यारी, बड़ी भोली भाली। भैया अगर ठकुराइन शीला ने आपको कुछ कहा है तो उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसको सजा मिलेगी। आप बताइए कि ठकुराइन शीला ने आपको कहा क्या है? छोटे भाई रघुवीर सिंह, शीला ने नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि हमारी और तुम्हारी तकदीर ही खराब है। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? छोटे भाई एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि हमारी बात को तुम कहीं ठुकरा न दो। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। जानता हूँ तो सुनो हमारी बात। तो बात मानो मेरे भाई रघुवीर सिंह, बात मानो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। अरे रघुवीर सिंह, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। हाँ दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। शीला है बांझ बच्चा, अब होगा नहीं, खुशियाँ आएगी फिर कैसे तुम देख लो। आपकी बात भैया हो मैं मानता, आपकी बात भैया। आपकी बात भैया हो मैं मानता, शीला है बांझ उसको भी मैं जानता, क्यों नहीं? और वो भी देती इजाजत की शादी करो। वो भी देती इजाजत की शादी करो। आपकी बात को भैया मैं मानता, वो भी देती इजाजत की शादी करो। बड़े भैया कहिए। जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि जब ठकुराइन शीला को कोई संतान नहीं हो रहा है तो आप दूसरी शादी कर लो। हाँ यही बात ठकुराइन शीला मुझसे कई बार कह चुकी हैं कि हे नाथ, जब मुझसे किसी संतान का जन्म नहीं हो रहा है तो इस रियासत को चलाने के लिए एक औलाद का होना जरूरी है। क्यों नहीं? आप दूसरी शादी कर लीजिए। भैया मैं आप सबकी बातें मानकर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। भैया क्या एक लड़की से प्यार करते हो और आज तक ये बात तुमने हमें बताया नहीं? गद्दा सिंह, हमें उम्मीद है कि हमारा भाई जिस लड़की से प्यार कर रहा होगा वो लड़की बहुत अच्छी होगी, अच्छे घराने की होगी, और मैं मानता हूँ कि उसकी समाज में काफी इज्जत भी होगी। बड़े भैया वो लड़की नहीं बल्कि गुलाब का फूल है। गुलाब का? जिस दिन वो हमारी हवेली में आएगी, हमारी हवेली चारों तरफ से महक जाएगी।
छोटे भाई, हमें उस दिन का इंतजार है कि हमारा छोटा भाई वो कौन सा गुलाब का फूल है जो हवेली में लाएगा। भैया बोलो। उसे तो मैं लाऊंगा, लेकिन जब आज ये राज खुल गया है तो इस बात को जा करके मैं ठाकुरान शीला को भी बता देना चाहता हूं, ताकि उनके मन में कोई गांठ ना रहे। छोटे भाई, सबसे पहले तुम हवेली जाओ और ये बात शीला ठाकुरान को बताओ। उसके बाद फार्म हाउस पर बहुत काम है, वहां पर जाओ। हेलो, ये वही है ना आगे इरफान पेंटर। ये भैया इसी सीन का को देखते हुए 10-10 रुपए का स्पेशल इनाम दोनों भाई के लिए, हुआ 10 रुपए स्पेशल इनाम हमारे लिए। उन सबन को लाख लाख धन्यवाद। हेलो, फरमाइएगा दोस्तों। हेलो, राजकुमार का कहना है संगीत जो बताई गई है उस संगीत का नाम राजकुमार भैया का कहना है फिर से बता दीजिए, तो सुनिए। फरमाइएगा दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं मौत का तांडव, मौत का तांडव, भाई भाई की लड़ाई, खूनी तहरीर उस डाकू रणधीर सिंह। बड़े भैया, मैं ठाकुरान शीला के कमरे में जा रहा हूं, उनसे सारी बातें बताने के बाद मैं सीधे फार्म हाउस पर चला जाऊंगा भैया। ठाकुर साहब, कहिए जद्दा से। मैं ठहरा आपका सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी। मैं सोचता हूं आपके साथ कहीं कुछ अन्याय न हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप खुद ही नादानी कर जाएंगे। कहना क्या चाहते हो? जो कहना है तुरंत कहिए। तो सुनिए ठाकुर साहब, बतला रहा हूं। तो ठाकुर साहब क्या है गजब कर दिया था। कर दिया। गजब कर दिया, अपने पैरों में है मार कुल्हाड़ी लिया, बन जमींदार करते यहाँ राज तुम दादी बाते बचन नहीं। है सगा भाई, अरे रघुवीर और सौतेला नहीं रे, है सगा भाई, वो हमारा सगा भाई है। और सौतेला नहीं, जद्दा सिंह शिक्षा देने मुझे तुम चले जा यहाँ से चला, अरे बस उसी में भला जा यहाँ से चला जा, यहाँ से चला। जद्दा, वो हमारा सगा भाई है। अगर मैंने दूसरी शादी करने के लिए कह दिया तो मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारा? हम जानते नहीं। बोलो। ठाकुर साहब, मैं कई दिनों से इस बात को सोच रहा था कि कहीं आपसे बोलूं आप नाराज न हो जाएं। आखिर बात तो वही सामने आ गई। ठाकुर साहब, माना कि मैंने गलत बोल दिया, लेकिन मैं सच्चा मित्र हूं आपका, पूरे संसार का नहीं। भला बुरा मैं आपका सोचता हूं, आपके विषय में सोचता हूं कि आप जिस तरह से आज तक जमींदार बनकर माधवपुर रियासत में राज कर रहे हैं, उसी तरह से ताउमर राज करते हैं। गौर फरमाइएगा दोस्तों। आज के काफी दिन पहले जसपाल सिंह ने जद्दा सिंह के पिता को गोली मार दिया था। तब जद्दा सिंह छोटा था, उसी का बदला चुकाने के लिए जब जद्दा सिंह सयाना हुआ
तो ठाकुर जसपाल सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जद्दा सिंह सोचता है कि भाई भाई को आपस में लड़ाकर एक दिन ये माधोपुर की बागडोर अपने हाथ में लूंगा। कहानी को गौर फरमाइएगा। पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो, बोलो जल्दी बोलो। ठाकुर साहब, आपने शादी की इजाजत दे दिया कि दूसरी शादी आपके छोटे भाई साहब कर ले। हाँ, माना कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली कर लिया तो और जो संतान उनके बेटा या बेटी हाँ हाँ उससे जन्मेगी, तो कोई जब माधोपुर रियासत में वो बाहर निकलेगा तो कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि देखो ठाकुर यशपाल सिंह का वंश जा रहा है, या कि उनका पुत्र जा रहा है, या कि उनकी पुत्री या कोई भी संतान। सबको यह कहेगा कि ठाकुर रणबीर सिंह का बेटा जा रहा है। देखिए, होगा तो हमारे भाई का बेटा, तो जैसे हमारे भाई का बेटा है तो गांव वाले ये भी कहेंगे जमींदार जसपाल सिंह का भतीजा जा रहा है। क्यों? ऐसे ही बात कहा आपने। हाँ, ठाकुर आपका साहब, खास मकसद क्या है? खास मकसद यह है जब बच्चा छोटा होगा तो और बच्चा बड़ा होना बड़ा हो गया, और आप बूढ़े होते जाएंगे, हाँ वो तो है, बच्चा सयाना हो गया, जवान हो गया, तब वो माधोपुर रियासत की बागडोर अपने हाथ में थाम लेगा। अच्छा, और आपको क्या मिलेगा? घुड़सारी वाला सरिया, उसी में कोई टूटा फूटा मंझा पड़ा होगा, आप उसी में पड़े होंगे और सोचते होंगे कोई मुझे चाय पानी करा दे तो अच्छा है। जब उसका सहारा टूट जाएगा तो आपके हाथ में क्या आएगा? वही बच्चा आपके हाथ में दे देगा क्या? वही एल्युमिनियम का एक टूटा हुआ कटोरा। और जब आप कटोरा हाथ में थामेंगे तो जब माधोपुर रियासत में अपने ही रियासत में निकलेंगे तो उसमें क्या कहेंगे? बेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, बेदाता के नाम। अपने ही राज रियासत में आप भीख मांगते हुए ए, समझ गया तुम्हारे कहने का मतलब कि जब दूसरी पत्नी आएगी तो जो भी औलाद होगा जब वो बड़ा होगा तो तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हवेली से बाहर कर देगा। जी हाँ, दर दर की ठोकरें खाऊंगा, जी हाँ। भीख मांगूंगा, वो तो निश्चित है। दादा सिंह तुम्हारी बात समझ में आ गई है, अब ये शादी नहीं होगी, आने दो रघुवीर सिंह को। अब उसकी दूसरी पत्नी हवेली में नहीं आएगी, अब हम उसके आने का इंतजार करते हैं। और सुनो, समय को देखते हुए काम करो, ठीक है ना समय राम? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब।